सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपी टेट में आपके लिए संस्कृत बेहतर रहेगा या फिर इंग्लिश बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रशिक्षु लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम संस्कृत फिल करें या फिर इंग्लिश फिल करें। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगी कि आपको संस्कृत क्यों फिल करना चाहिए और इंग्लिश क्यों फिल करना चाहिए, दोनों में से कौन बेहतर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं दोनों की ही बात आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं संस्कृत की बात आपको बताऊंगी, फिर इंग्लिश की भी बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे अच्छे से तो आपको ये समझ में आ जाएगा लास्ट में कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो अगर मोटे तौर पर मैं कहूँ सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका पहला ये है कि आप जो पिछले साल के पेपर हैं यूपी टेट के, आप उनको उठा करके देखिए। उसमें संस्कृत और इंग्लिश सिर्फ इन्हीं पोर्शंस को आपको करना है। आप संस्कृत के पिछले 5 से 6 साल के पेपर को सॉल्व कर लीजिए और हर एक साल के पेपर को आप सॉल्व करिए, तो आप देखिए आपके 10 से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सेम यही चीज आपको इंग्लिश के साथ भी करनी है। आपको पिछले 5 से 6 साल के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करना है और आपको देखना 10 से 15 नंबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है जिसको देख करके, जिसको करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका संस्कृत बेहतर है या इंग्लिश बेहतर है। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, इससे आप जान सकते हैं और आपको अलग से किताब लाकर मार्केट से देखने की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पर ही पिछले साल की वीडियोस मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। आप आसानी से संस्कृत का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो अलग अलग आप देख सकते हैं, संस्कृत के 5 साल के पेपर और इंग्लिश के 5 साल के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। अब इसके बाद देखिए, संस्कृत क्यों लेना चाहिए। अक्सर मैंने भी बताया है आप लोगों की, मैंने खुद संस्कृत ही लिया था। संस्कृत लेने का कारण क्या था, देखिए यहाँ पर दोस्तों उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप देखिए ये आपके हिंदी का पाठ्यक्रम है। ये आपके हिंदी का पाठ्यक्रम है यूपी टेट का, सीटेट का। यहाँ पर देखिए यही संस्कृत में भी मैक्सिमम है, संस्कृत में भी लगभग यही सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो देखिए संस्कृत में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो संस्कृत और हिंदी में कॉमन है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो संस्कृत है हमारी, संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब आपको पता है कि यूपी टेट में हर हाल में आपको हिंदी तो लेना ही है। हिंदी क्योंकि अनिवार्य विषय है, तो हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए, तो हिंदी आपको लेना ही है। अब हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो तो हिंदी में आप क्या क्या पढ़ रहे हो, हिंदी में आप संधि पढ़ रहे हो, समास पढ़ रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए वर्णमाला पढ़ोगे आप, स्वर व्यंजन आप पढ़ोगे ही, शब्दों के विषय में जानोगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, वाक्य, तद्भव, तत्सम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे टॉपिक जो हैं ये सब कॉमन है, संस्कृत और हिंदी के कॉमन टॉपिक हैं ये। तो अगर आप हिंदी तो पढ़ ही रहे हो तो आप संधि, समास, ये बड़े बड़े टॉपिक है जिनसे संस्कृत में भी क्वेश्चन आता है और हिंदी में भी क्वेश्चन आता है। तो वर्णमाला सेम वही है, संस्कृत की भी और हिंदी की भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसके अलावा वर्णों का उच्चारण स्थान हिंदी में भी पूछता है, कंठ, तालु, मूर्धादंत हिंदी में भी पूछता है, संस्कृत में भी पूछता है। तो अगर आप संस्कृत ले रहे हैं तो संस्कृत के कम से कम 10 नंबर ऐसे हैं, 10 नंबर, 10 से 15 भी हो सकते हैं, मैं 10 कम से कम ले रही हूँ। ये 10 नंबर आप हिंदी की तैयारी में ही प्राप्त कर लोगे। जो 10 नंबर है आप हिंदी पढ़ के ही संस्कृत का भी काम चला लोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे, अगर तो आप संस्कृत अगर लेते हो तो आपका हिंदी भी तैयार हो रहा है, संस्कृत भी तैयार हो रहा है। वर्णमाला, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विभक्ति, इसके अलावा तद्भव, तत्सम, प्रत्यय, उपसर्ग और यहाँ पर आप देखिए संधि, समास, ये सारी चीजें क्या है, कॉमन है। इसके अलावा हिंदी में जो रचनाएं होती हैं वो संस्कृत में भी पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से मैक्सिमम चीजें क्या है, कॉमन है। उच्चारण स्थान तो पूछा ही जाता है हिंदी में भी और संस्कृत में पूछा ही जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि संस्कृत और हिंदी दोनों का काम हमारा एक साथ चल जा रहा है। अगर हमने हिंदी खाली पढ़ लिया तो हिंदी पढ़ने से आपका दोनों सब्जेक्ट अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं उन प्रशिक्षुओं के लिए बता रही हूँ जिन प्रशिक्षुओं का जो बैकग्राउंड है वो हिंदी है और उन्हें हिंदी पर भरोसा हुआ, उनका हिंदी अच्छा भी है और वो चाहते हैं कि हमें संस्कृत में भी अच्छा नंबर मिले। तो इस तरीके से आपका संस्कृत और हिंदी दोनों एक साथ तैयार हो रहा है। और वे प्रशिक्षु जिनका ग्रामर पोर्शन अच्छा है, इंग्लिश का ग्रामर अच्छा है और जिनकी पकड़ इंग्लिश में अच्छी है,
और जिनके नंबर आ रहे हैं ये देखने पर, पिछले साल के पेपर्स को केवल देखने पर ही समझ में आ रहा है कि 15 से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो वे प्रशिक्षु इंग्लिश फिल करें। लेकिन जिन प्रशिक्षुओं को लग रहा है कि हाँ, हिंदी पढ़ने से हमारा संस्कृत का भी काम चल रहा है काफी हद तक, तो वे संस्कृत बिल्कुल लें। और संस्कृत मैंने अक्सर रिकमेंड किया है कि प्रशिक्षुओं को आप लोग संस्कृत लीजिए, क्योंकि दोनों विषयों का काम चल जाता है। क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है और वही सारी चीजें हिंदी में भी पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से अगर इस वीडियो में मैं बताऊं कि इसका सार क्या हुआ, इसका कंक्लूजन अगर मैं करूं तो यही हुआ कि संस्कृत विषय लेने से आपके दोनों विषयों का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और इंग्लिश में क्या हो रहा है, इंग्लिश में वही प्रशिक्षु इंग्लिश भाषा को लें जिनका पहले से इंग्लिश मजबूत है, ठीक है। वरना आपको पूरा ग्रामर पोर्शन कवर करना पड़ेगा और इंग्लिश पर और मेहनत करनी पड़ेगी। और संस्कृत के साथ क्या है, आप हिंदी पढ़ रहे हो, साथ साथ आपका संस्कृत भी तैयार हो रहा है, उसी के साथ आप संस्कृत पर भी थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो आपका हिंदी और संस्कृत दोनों तैयार हो गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो संस्कृत लेना ज्यादा फायदेमंद है। और इंग्लिश वही प्रशिक्षु लें जिन्हें पहले से कॉन्फिडेंस है इंग्लिश पर कि उनके नंबर बन रहे हैं और वे आसानी से नंबर प्राप्त कर लेंगे इंग्लिश में। तो आप लोग अपने आप से खुद अपने आप को रख करके देखिए इस जगह पर कि अब आपको क्या सही लग रहा है। मैंने सारी अच्छाइयां बता दी और जिस तरीके से आपको पहले क्या कर लेना है ये भी बता दिया कि पहले आपको खुद अपने आप को जांच लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि संस्कृत लेने से और इंग्लिश लेने से क्या फायदा है। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन भी प्रशिक्षुओं को डाउट होगा आप लोग उनको जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और जितने प्रशिक्षुओं को आप शेयर करेंगे उनका भला होगा इसको शेयर करने से, क्योंकि जितनी भी अच्छाई थी संस्कृत की, जितनी अच्छाई इंग्लिश की, दोनों ही मैंने आपको बता दिया है। और इससे फायदा क्या होगा, कैसे कम समय में आप 2 सब्जेक्ट एक साथ कवर कर सकते हो, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब क्या सोच रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। डाउट क्लियर हुए हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज और दोस्तों कि आप लोग की संस्कृत की भी क्लास और इंग्लिश की भी क्लास, दोनों की क्लास हम चलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, दोनों की क्लास आपको बहुत अच्छे से मिलेगी और आप अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। और जहां पर दोस्तों रही किस विषय में किस में अधिक अंक मिलते हैं, इंग्लिश में या संस्कृत में, तो अंक तभी अच्छे मिलेंगे जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में क्या है कि आप अगर हिंदी तैयार कर रहे हो तो संस्कृत भी आपका काफी हद तक तैयार होता है। तो संस्कृत और इंग्लिश दोनों में जो आपका बेहतर है। संस्कृत भाषा के साथ फायदा क्या होता है मैंने आपको बता दिया, दोनों सब्जेक्ट एक साथ तैयार होंगे तो इससे क्या होगा, दोनों विषय मजबूत होंगे, दोनों विषय मजबूत होंगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। और इंग्लिश भाषा क्या है, इंग्लिश में अगर आपकी पकड़ पहले से है, आपका इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन मजबूत है और इंग्लिश में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई तो इंग्लिश में भी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से दोनों ही विषयों में नंबर मिलते हैं। 30-30 नंबर के ही दोनों पेपर होते हैं, आपको पता है। तो 30 में आप 25, 26, 28, 29, 30 भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ते चलिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते चलिए। आपके हर एक विषय का कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे समय से पहले। और दोस्तों आपके सीडीपी की क्लास चल रही है, आपको पता ही है, तो आप बाल विकास विषय को पढ़ते चलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको बिना किसी कोचिंग की सहायता के आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं इसकी वीडियो मैंने बनाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको वीडियो मिल जाएगी। और यूपी टेट की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स आप जरूर छोड़ के जाइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, आप मेहनत से पढ़ें, आप सारे एग्जाम को क्लियर करें और आप अपने सपने को साकार करें, शिक्षक बनने को सपने को साकार करें और गवर्नमेंट स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षक बनकर पहुंचे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे और लगातार आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, चैनल से ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।